वैसे तो मैं आपका टॉपिक के क्लास में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन करके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, a concerted reaction proceed through cyclic transition state are known as pericyclic reaction. Concerted reaction और cyclic transition state, ये दो वर्ड्स इस definition में आया हुआ है। As you know, concerted reaction, that means a reaction in which bond breaking and bond making occurs simultaneously. यानी concerted reaction में क्या होता है कि जिस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम होता है, वो जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। और ये जो कंसर्टेड रिएक्शन है, ये जो चलती है थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप्स होती है और हम किस तरह से स्टडी करने वाले हैं। रिएक्शन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यानी क्या होता है? रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजर रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, and these electrocyclic reactions are the pericyclic reactions. For example, देखिए ये है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन का कन्वर्शन हो रहा है साइक्लोब्यूटीन में। ये समझो फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है कि साइक्लोब्यूटीन का कन्वर्शन ब्यूटाडाइन में हो रहा है। यानी इस टाइप का जो रिएक्शन है जहां पर एक तो रिंग ओपन होता है या फिर रिंग क्लोज होता है, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। डिस्कस करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन थ्रू, वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए इथिलीन प्लस इथिलीन इट गिव्स साइक्लोब्यूटेन, और ब्यूटाडाइन प्लस इथिलीन इट गिव्स हेक्सासाइक्लोब्यूटीन। एज यू नो, दिस इज ए फेमस रिएक्शन नोन एज डाइसल्टर रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल्स है ये है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के। यूजुअली साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड तैयार होते हैं और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। होमोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स क्या होता है? देखो इस टाइप का रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट में क्या हुआ, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 1। तो इस टाइप का जो शिफ्ट है, यानी इस टाइप की जो रीअरेंजमेंट हुई है मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और यहां पर ये जो शिफ्ट है इसको बोलते हैं 1-3 शिफ्ट। उस तरह से 1-5 शिफ्ट, यानी यहां पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 5 और वाइस वर्सा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2, इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं और हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी एनर्जी है। अब जब भी यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो यहां पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी पर रहता है देन दैट ऑफ दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी पर होता है एज दैट ऑफ एनर्जी ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
तो जब हम इथिलीन बोलते हैं तो इथिलीन में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पर देखिए अभी ये है पाई ऑर्बिटल, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यह है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब हम ये पाई बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग, तो ये लोअर एनर्जी पर है, यानी इसकी वजह से मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होना चाहिए। इस हिसाब से इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव साइन जो है हमने अपर लोब में लिए है, जबकि दोनों नेगेटिव साइन नीचे के लोब में लिए हैं, यानी यहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब इसको अगर हमने एक नोड दिया यानी क्या किया, ये जो ऑर्बिटल है दूसरा वाला, इसको अगर हमने 180 से अगर घुमा दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब दूसरे लोग को हमने 180 से घुमाया है, यानी नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब देखिए इसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, हमको दो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। पहली है मिरर प्लेन सिमेट्री और दूसरी है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये मिरर प्लेन सिमेट्री क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको अगर हमने बीच में से एक प्लेन डाला और दोनों लोग अगर हमें सिमेट्रिक नजर आए, यानी यहां पर देखिए बॉन्डिंग में यहां से अगर आपने प्लेन डाला तो पॉजिटिव साइन अपर लोब पर है दोनों केस में, यानी वन इज द मिरर इमेज ऑफ सेकंड। तो ऐसा बोलेंगे कि इट इज सेड टू पोजेस ए मिरर प्लेन सिमेट्री। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप सेम चीज करते हैं, यानी यहां पर अगर आपने प्लेन डाला तो एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है, यानी वन इज नॉट मिरर इमेज ऑफ अदर, दैट मींस इट इज असिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन सिमेट्री। अब ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है दोस्तों, इस C2 एक्सिस सिमेट्री के बारे में बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है। अगर आपने कुछ बुक्स रेफर किए तो आपको बुक में ऐसा भी देखेगा कि लोगों ने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला है, यानी लोग कहते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये इस पॉइंट में मिल रहे हैं, इस वजह से इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी होता है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी अगर एक मॉलिक्यूल को अगर आपने 360/2 यानी 180 डिग्री से अगर घुमाया और जब वो पहले जैसा ही अगर दिखाई दिए तो ऐसा बोलेंगे कि दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आप देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये कैसे दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइन ऊपर है, नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका सबसे पहले स्नैपशॉट ले लेते हैं। चलिए ले लिया, ओके। अब इसको घुमाते हैं 180 डिग्री से, देखिए यहां से एक्सिस डाली और 180 डिग्री से इसको घुमाई। 180 डिग्री से घुमाने के बाद क्या ये सेम नजर आ रहा है, देखिए पहला स्नैपशॉट और ये, हाँ ये सेम नजर आ रहा है, तो ऐसा कहेंगे कि दिस ऑर्बिटल पोजेसेस C2 axis of symmetry. So this is C2 axis of symmetry. So pi star, that is antibonding orbital, is symmetric with respect to C2 axis of symmetry. जबकि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको अगर आप 180 से घुमाते हैं तो देखिए सेम दिखता है क्या, नहीं दिखता है, that means it is asymmetric with respect to C2 axis of symmetry. होप ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है। तो अगले लेक्चर में हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस पर डिस्कस करने वाले। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।